लोग। तो 5 जनवरी की बात है 2023 की। राजस्थान में बहरोड में एक गैंगस्टर विक्रम उर्फ लादेन पर फायरिंग होती है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी रामफल गुर्जर को गिरफ्तार भी करती है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार को खुश करने के इरादे से डीएसपी आनंद राव जी पुलिस रामफल का कुछ बीजेपी कनेक्शन भी ढूंढ निकालती है और 4-5 बीजेपी कार्यकर्ता को भी उठा लाती है। अब ये क्षेत्र भिवाड़ी लोकसभा क्षेत्र में आता है और वहां सांसद भी बीजेपी के थे, पर ऐसा अक्सर कम ही देखा जाता है कि कार्यकर्ता के क्षेत्रीय मामलों में संसद अति सक्रियता दिखाए, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। भिवाड़ी के सांसद महोदय न सिर्फ डीएसपी ऑफिस गए बल्कि वहां जाकर उन्होंने बढ़िया से डीएसपी की क्लास भी ले ली। यह पहला मौका नहीं था दोस्तों, जब उस सांसद साहब के चर्चे राजस्थान की मिट्टी की सुगंध की तरह पूरे राजस्थान में फैल रही थी। लेकिन ये वो मौका अवश्य था जब उस सांसद के भावी उज्जवल राजनीतिक जीवन का अंदाज लगाया जाने लगा था। वीडियो को अंत तक देखिएगा। राजस्थान चुनाव से पहले का एक शीतकालीन सत्र भी याद आता है हमें, जब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें संसद भवन में भाजपा का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कहकर संबोधित किया था। अलबत्ता राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले जो आज तक माय एक्सेस पोल का सर्वे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के लिए हुआ, उसमें भी ये सांसद महोदय राजस्थान के जादूगर जी यानी कि अशोक गहलोत साहब के बाद दूसरे नंबर पर विराजमान थे। मुख्यमंत्री के होने के लिए विधायक होना होगा, पहले ऐसा सोचने वालों को एक सूचना दे कि अब जिन संसद महोदय की हम बात कर रहे हैं वो सांसद नहीं रहे और विधायकी का चुनाव लड़ विधायक भी हो चुके हैं। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी इमरान खान को मात दी है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस पूर्व सांसद और वर्तमान भाजपा विधायक की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन के हॉट चर्चों में सबसे अधिक चर्चा में रह रहे योगी बालकनाथ जी की बात कर रही हूँ। आज राजस्थान की फिजा एक संत के नाम से गूंज रही है। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, राज्यवर्धन राठौर और बाकी तमाम कयासों के ऊपर अगर अभी कोई नाम है तो वो है तिजारा के विधायक जी बाबा बालकनाथ योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनके प्रचार में तिजारा आए थे और योगी जी का आशीर्वाद भी इनके सर पर है दोस्तों। इन बातों से बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने के संभावनाओं को और भी हवा मिलता है। कुछ सामान्य जानकारियां बाबा बालकनाथ के बारे में पहले आपसे मैं साझा कर लूं और फिर बताऊंगी कि अगर ये राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होते हैं तो उससे राजनीति के कितने नए समीकरण साधे जा सकते हैं। महंत बालकनाथ योगी का जन्म 16 अप्रैल 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुभाष यादव है और मां का नाम उर्मिला देवी। माता पिता की इकलौती संतान है और उनके परिवार में उनके दादा फूलचंद यादव और दादी माँ संतरू देवी है। उनका परिवार बहुत लंबे समय से जन कल्याण और साधु संतों की सेवा करता रहा है। उनके परिवार ने उन्हें मात्र 6 वर्ष की आयु में अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। महंत खेतानाथ ने ही उन्हें बचपन में गुरुमुख नाम दिया था। महंत खेतानाथ से अपनी शिक्षा दीक्षा को लेने के बाद वो महंत चांदनाथ के पास आ गए। महंत चांदनाथ ने उनकी बालक के समान प्रवृत्तियों को देखकर उन्हें बालकनाथ कहना शुरू कर दिया था। महंत चांदनाथ ने उन्हें 29 जुलाई 2016 को अपना उत्तराधिकारी चुना। महंत बालकनाथ योगी हिंदू धर्म के नाथ
संप्रदाय के 8वें संत है दोस्तों। बालकनाथ योगी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरक्ष पीठ के महंत है और यह इस संप्रदाय के अध्यक्ष है। वैसे ही महंत बालकनाथ रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत है। नाथ संप्रदाय में गोरख पीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष पीठ माना जाता है और रोहतक पीठ को उपाध्यक्ष। तो इस नाते भी इनके बीच एक गहरी आत्मीयता है। इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो 2019 में इन्होंने चुनावी राजनीति में सांसदीय के चुनाव से कदम रखा और कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र भंवर सिंह पहले ही बार में चारों खाने चितकर ये सांसद बन गए। अब हम ये समझते हैं कि अगर महंत बालकनाथ राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो कौन से समीकरण हैं जिन्हें बीजेपी 2024 के लिए साध सकती है। पहला कि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह ही संघ की पसंद है और संघ की पसंद पर मुहर लगाकर बीजेपी संघ को 2024 में मेहनत के लिए एक प्रेरणा दे सकती है। दूसरा, महंत बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। बिहार में तेजस्वी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश मिलकर यादव समाज में जो हीनता का आग लगा रहे हैं वो आग इनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद दिशा बदल कर लगाने वाले की झोपड़ी में ही लग सकता है। सबसे प्रमुख ये कि राजस्थान की जनता इन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वो अपने राजस्थान में भी वही नकेल अपराधियों पर कसते देखना चाहती है जो नकेल उत्तर प्रदेश में बैठा योगी आदित्यनाथ ने कसा है। जनमत का सम्मान करते हुए अगर भाजपा को एक बढ़िया मुख्यमंत्री मिल जाएगा तो इससे बढ़िया बात क्या होगी भला। महंत बालकनाथ राजनीति में महज 6 वर्ष पुराने हैं। मुख्यमंत्री का उन्हें कोई अनुभव नहीं है। तो ये वाली परिस्थिति केंद्र में बैठी मोदी सरकार के पक्ष में है। वो अच्छे सामंजस्य के साथ काम कर सकते हैं। राजस्थान में विपक्ष में अशोक गहलोत है जिसकी राजनीतिक जादूगरी सर्वमान्य है। बीजेपी के लिए ऐसे समय में बाबा बालकनाथ के साथ जाना एक परिपक्व निर्णय होगा क्योंकि वो आसानी से राजनीतिक जाल में नहीं फंसेंगे। कई और बड़ी वजह हो सकती है दोस्तों जे महंत बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को प्रबल करे और हमसे ना दिख रही हो। आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो हम आप सबके पॉइंट की एक संक्षिप्त टिप्पणी बनाकर उनके लिए एक स्वागत वीडियो भी बना देंगे। तो देर किस बात की, फटाफट लिख डालिए अपनी टिप्पणी ताकि केंद्र तक हमारा संदेश भी पहुंच जाए। और आपको क्या लगता है, और कोई भी अगर हमारा फॉलोवर सब्सक्राइबर मुझे राजस्थान की धरती से देख रहा है तो वो तो अपनी राय अवश्य दे कि आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान की कमान भी एक योगी के हाथों आती है तो क्या परिवर्तन आएगा और ये परिवर्तन उचित होगा या अनुचित, आप जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।